हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है वो करी है 46,075 पे, जो कि कल की क्लोजिंग से 111 पॉइंट नीचे है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक बहुत खूबसूरत सी एक डोजी कैंडल बनाई है। एक डोजी कैंडल इसने यहाँ पे पहले भी अप मूव के बाद यहाँ पे बनाई थी, जिसके बाद एक डाउनफॉल आया था यहाँ पे एक नीचे। अब इसने एक फिर से यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनाई है, जो कि अगेन ट्रिकी कैंडल होती है। अगर इस अब आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इसके कौन से एंड की तरफ ब्रेक करता है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये ऊपर मूव करेगा, और इस डॉजी के अगर ये लोअर एंड पे ब्रेक करता है तो ये नीचे आ सकता है। चांसेस यही है कि ये थोड़ा सा नीचे होके आए। और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, अगर आप डेली चार्ट पे इसको देख रहे हैं, अगर इस डॉजी कैंडल के लोअर एंड को ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली यहाँ पे 45,300 के आसपास का बनता है, जो कि यहाँ से 700 पॉइंट के आसपास नीचे है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें अपनी पोजीशंस के साथ। इसकी बाई पोजीशंस अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रखें। शॉर्ट्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, बट दोनों एंड पे आपको पोजीशनिंग थोड़ी सी अपनी कम रखनी पड़ेगी। अगर आप सपोज 10 लॉट्स अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आप जब ये ऊपर जा रहा है तो आप इसमें अपनी क्वांटिटी को 2 या 3 रखिए, और जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी क्वांटिटी को आप 5 से 6 रख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पोजिशनिंग को थोड़ा कंट्रोल करना है इसकी। चलिए 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया आज पूरे दिन, और मंडे के दिन ये कैसा ट्रेड कर सकता है। ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया यहाँ पे। मैं इन लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, चार्ट को। राइट। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बैंक निफ्टी की एनालिसिस की थी, तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में या थोड़ा सा ऊपर खुलता है या थोड़ा ऊपर मूव करता है, एंड देन ऊपर की तरफ आप जाते हुए इसकी पोजीशन को बिल्कुल कम रखना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। सेलर्स थोड़े से हावी हो सकते थे यहाँ पे, क्योंकि लाइफ हाई पे चल रहा है। एंड वही सेम एग्जैक्टली सेम बिहेव किया बैंक निफ्टी ने। मैंने आपको कल बोला था कि अगर इसने 46,200 का लेवल तोड़ दिया दोबारा ऊपर जाने के बाद, तो ये नीचे मूव कर जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इसकी पोजिशनिंग, तो जैसे ही इसने 46,220, मैंने आपको कल एक लेवल दिया था जो कि ये इस पॉइंट पे बनता है। 46,220 का लेवल जैसे ही इसने ब्रेक किया, और ये इमीडिएटली नीचे आता चला गया। और मैंने आपको जो फर्स्ट टारगेट दिया था यहाँ पे, वो दिया था 45,930 का। और अगर आप लो देखेंगे इस कैंडल का, तो इस कैंडल का लो है यहाँ पे 45,925। तो एग्जैक्टली सेम लेवल मैंने 930 दिया था, यहाँ पे 925 से ये रिवर्स किया है। मैंने आपको कल एक बात और भी बोली थी कि इमीडिएटली बैंक निफ्टी फर्स्ट वो भी नीचे नहीं चला जाएगा, ये बाउंस बैक भी करेगा। और मैंने इस बाउंस बैक को जब प्रिडिक्ट किया था तो मेरा व्यू यही था कि ये बाउंस बैक करेगा, बट अगेन अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में ये भी चीज बोली थी। तो एक्जैक्टली सेम ही हुआ। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट लेके इसने फिर बाउंस बैक किया, एंड देन अगेन फिर हमारे सेम टारगेट को लेके आया। तो आपको 2 बार ये पूरा पैटर्न एक ही दिन के अंदर, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, वो मिल गया। तो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई होंगी या पुट लेके काम किया होगा, तो आपको मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अच्छा बेनिफिट रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे आज पूरे दिन, तो जो मैक्सिमम कैंडल्स बनी है इसमें बैंक निफ्टी में, वो इस एरिया के अंदर बनी है, अगर आप देखेंगे। और इसके बाहर जो कैंडल्स बनी है वो 2-3 कैंडल्स ही हैं, 3-4 कैंडल्स हैं, जो कि इमिडिएटली वापस रिवर्स भी हुई हैं या नीचे भी होके आई हैं। तो आपको बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा? जब आपको इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी मिल जाता है। अगर आपको बैंक निफ्टी जब ओपन होता है और वो इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है, एंड देन उसके बाद इस लेवल को अगर वो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, या वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ये वाला लेवल, इस लेवल का जो ब्रैकेट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 46,250 के आसपास, और यहाँ पे बन रहा है 46,060 के आसपास। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी ने 46,250 ऊपर और 46,000 नीचे, 250 पॉइंट की रेंज के बीच में कहीं पे ओपन किया, और इसमें किसी एक तरफ इसने ब्रेक कर दिया, तो आपको ट्रेड मिल सकता है। बट अगेन मेरा बिलीव ये है कि अगर आप ये 46,250 ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो इसको इमीडिएटली रेजिस्टेंस मिलेंगे यहाँ पे, जो इसके लाइफ हाई के भी होंगे।
तो आप इसमें ऊपर की तरफ अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम रख सकते हैं। बट जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसके टारगेट ओपन है बहुत सारे। जो मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग लेग डोजी बनी है, उसका टारगेट भी आपका ये नीचे का ही बन रहा है। तो जब इसको आप यहाँ पे ब्रेक करता है, अगर बीच में ओपन होने के बाद ये 46,060 का लेवल या 46,000 राउंड फिगर आप ले सकते हैं, इस लेवल पे अगर आप ये ब्रेक करता है तो ये इमीडिएटली इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पे 45,800। तो ये 200 पॉइंट का टारगेट आपको बन सकता है। देन उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 45,710। तो ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। नीचे जाते हुए आप थोड़ी क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। मींस अगर आप ये समझ सकते हैं कि आप 50% क्वांटिटी में प्ले कर सकते हैं। बट ऊपर जाते हुए आप, मेरा मानना ये है कि आपको क्वांटिटी और कम करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप 20-30% क्वांटिटी में प्ले कर सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन नहीं होता है और डायरेक्टली गैप अप हो जाता है, और गैप अप होकर अगेन ये इस रेंज में ओपन होता है जो कि इसके लाइफ हाई के पास की है 46,200 के आसपास, 200 पॉइंट ऊपर गैप अप हो जाता है, 200 से 300 के बीच ये प्राइस एक्शन बनाता है एंड ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली बनेगा 46,390। एंड देन उसके बाद बनेगा 46,490 के आसपास। ये आपका टारगेट बनेगा दो ऊपर के। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है इस रेंज को, तो अगेन आपके पास यहाँ पे डाउन साइड ज़्यादा मिलेगी आपको अगेन। और इसका फर्स्ट टारगेट, अगर ये यहाँ पे इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो कि अगेन 46,200 की है, जो कल मैंने बोला था 46,220 की, तो अगेन आपको वही टारगेट्स मिलेंगे जो कल भी आपको मैंने सजेस्ट किए थे। फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 46,000 का। इनफैक्ट उससे पहले भी आपको एक टारगेट मिल सकता है 46,130 का। देन उसके बाद यहाँ पे 46,000 का, एंड देन 46,920 का। ये यहाँ पे अगेन आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग पे आप ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 45,900 से लेके और 800 के बीच में यहाँ पे कहीं पे, तो अगेन यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। यहाँ पे अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है इसको, तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं 50% के आसपास, क्योंकि आपके पास ऊपर जाने का रूम होगा, राइट। तो अगर ये यहाँ पे 45,900 का ये अगर ब्रेक करता है ऊपर, तो अगेन आपका फर्स्ट टारगेट 46,000 बनेगा। उस उसके बाद बनेगा 46,130, एंड देन 46,280। और अगर ये नीचे की तरफ 45,800 को ब्रेक कर देता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पे 710 के आसपास। यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे। और उसके बाद एक छोटा सा टारगेट बनेगा आपका 45,635 का, यहाँ पे। तो आप इन टारगेट्स के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। आपको अगेन मैं ये बात सजेस्ट कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी में या किसी भी चार्ट को जब आप टेक्निकली देख रहे होते हैं, तो लेवल्स कोई भी निकाल सकता है, उसमें कोई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस किसमें है कि आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखें, अपना मनी मैनेजमेंट करें, और अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखें। अगर आपने ये तीन काम कर लिए तो आप चार्ट्स पे लेवल निकाल के प्ले कर सकते हैं। और अगर आप ये तीन काम में से एक भी काम मिसिंग कर रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा चार्ट लेवल्स निकाल लीजिए, आपको अपनी कैपिटल जीरो होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, मेरे लेवल्स पसंद आ रहे हो, और आपको उनसे सपोर्ट मिल रहा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीक्रेट ट्रेडर को। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए और भी वीडियोस और प्लान कर रहा हूँ जल्दी ही, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता रहा था, जिसमें चार्ट ऑफ द सीरीज, चार्ट ऑफ द डे, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप कैसे कर सकते हैं काम, आप कैंडल स्टिक्स पे कैसे काम करते हैं, कैंडल पैटर्न्स पे कैसे काम करते हैं, ये सारे वीडियोस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।